हाय फ्रेंड्स, पीएमजी के मस्ती में आप सभी का स्वागत है। एक बार मैं फिर संविधान से संबंधित प्रश्न लेके आया जो बहुत महत्वपूर्ण है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, कहीं कहीं JB कृपलानी भी देता है, लेकिन जो इस क्वेश्चन में दिया है वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं झंडा समिति के अध्यक्ष। अगर विकल्प में JB कृपलानी दिया तो JB कृपलानी मारिए, नहीं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मारिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। कब किया? 23 अगस्त 1947 को, या 13 सितंबर 1947, या 15 अगस्त 1947, या 22 जुलाई 1947। तो कब अंगीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो कब पारित किया? 15 अगस्त 1947 को, या 15 दिसंबर 1948, या 26 नवंबर 1949, या 26 जनवरी 1950। तो इसका सही जो विकल्प हो गया है, कब किया गया अंगीकार? संविधान सभा को संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 26 नवंबर 1949 को, या 5 दिसंबर 1949 को, या 24 जनवरी 1950, या 25 जनवरी 1950। तो किस दिन मिली बताने का प्रयास करें। यह मिली 24 जनवरी 1950 को। तो जो हो जाएगा 54 का आंसर 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? मतलब जिस समय संविधान सभा गठित हो रहा था उस समय कितने लोगों ने वहाँ पर सिग्नेचर किया? तो कितने किए हैं? 262 किए हैं कि 284, या 287, या 289? तो इस पे शायद 284 लोग हस्ताक्षर किए थे। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो बताइए। पहला विकल्प है 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? मतलब जब से चालू हुआ और अंत तक जब तक बना तो टोटल कितना समय लगा संविधान निर्माण में? तो विकल्प है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन। अगला है
2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला है 2 वर्ष 11 माह 14 दिन। अगला है 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। ये तो सभी को आता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा जो संविधान है बनके तैयार हुआ पूर्ण रूप से। अगला क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो इसका जो आंसर है क्या हो सकता है? 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 18 फरवरी 1950। तो इसका जो आंसर है 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? मतलब जब संविधान बन रहा था तो उसमें कौन कौन से लोग भाग लिए और वहाँ पे हस्ताक्षर किए? तो कौन सा हो सकता है? गवर्नर जनरल द्वारा नामित किए गए, कि राजनीतिक दलों द्वारा नामित किए गए, कि विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित किए गए, या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित किए गए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित किया गया। तो इसका आंसर विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी 1924 में, या कांग्रेस पार्टी 1936 में, या मुस्लिम लीग 1942 में, या सर्वदल सम्मेलन 1946 में? तो किस दिन प्रस्तुत किया गया? सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1924 में इसको प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो पहला विकल्प है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। दूसरा है, जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो इसका जो आंसर है ये वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, और ये सब गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो नंबर 1, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया, या देशित राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया,
तीसरा है संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता है। चौथा है सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो इसका जो विकल्प पहला है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया, यह सही है। और अगला है चौथा, जो सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, तो यह यानी पहला और चौथा कूट क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता मतलब इन्होंने की थी। विकल्प है पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, चौथा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो पहले संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, और जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, जिनके बाद दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? विकल्प नंबर 1 महात्मा गांधी, 2 बी.आर. अम्बेडकर, 3 जवाहरलाल नेहरू और चौथा बी.एन. राव। तो यह क्वेश्चन तो सभी लोग जानते होंगे। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो यह बी.आर. अम्बेडकर जी यानी भीमराव अम्बेडकर जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो विकल्प इसका पहला मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर और जवाहरलाल नेहरू। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू जी। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था, पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था। विकल्प नंबर 1 26 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1952 को, या 15 अगस्त 1948 को, या 26 नवंबर 1949 को। तो अंगीकृत जो किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि विकल्प नंबर 1 कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। विकल्प नंबर 2 इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था।
तीसरा है यह एक शुभ दिन था, यह, और चौथा जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना लिया था, इसलिए ही यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? दोस्तों ये तो सभी लोग जानते हैं। विकल्प नंबर 1 10, विकल्प नंबर 2 12, विकल्प नंबर 3 15, विकल्प नंबर 4 13। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा? कितनी महिलाएं भाग ली थी संविधान सभा में? कुल 15 महिलाएं भाग ली थी। अगला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो पहला विकल्प है महात्मा गांधी, दूसरा विकल्प है मोतीलाल नेहरू, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। तो सभी लोग जानते हैं यह क्वेश्चन, यह महात्मा गांधी जी थे जो यह चाहते थे कि जो हमारा संविधान है भारतीयों के अनुसार होना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि अब बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप लोग के यहाँ नोटिफिकेशन चले जाए।